दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लर्न एंड फन पर। और हम आपके वेने भैया। इस वीडियो के अंदर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर टिश्यू विद इन 30 मिनट्स कह सकते हैं। एंड ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जिन बच्चों ने टिश्यू चैप्टर पढ़ रखा है और उनको रिविजन करना है। बाकी अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो भी जाहिर सी बात है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप लोग इसके बाद एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी समझ में आएगी आप लोगों को। ओके, सो ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं और ज़्यादा टाइम वेस्ट करते भी नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टिश्यू से। टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है? सो टिश्यू इज बेसिकली व्हाट? ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका क्या होता है? कॉमन ओरिजिन होता है। ठीक है, कॉमन ओरिजिन कह सकते हैं और कॉमन स्ट्रक्चर होता है। कॉमन स्ट्रक्चर या सिमिलर स्ट्रक्चर कह सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना वो गलतियां निकालने के लिए भी वीडियो देखते हैं, है ना, तो सिमिलर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर फंक्शन और ये परफॉर्म करते हैं क्या? अ कॉमन फंक्शन। ये सारे के सारे मिलकर के परफॉर्म करते हैं अ कॉमन फंक्शन। ये हो गया हमारा टिश्यू का डेफिनेशन। ठीक है, सो टिश्यू इज बेसिकली कॉमन, सॉरी टिश्यू लिख दिया मैंने गलती से, फंक्शन। सो टिश्यू इज बेसिकली व्हाट? ग्रुप ऑफ सेल जिनका ओरिजिन कॉमन होता है, स्ट्रक्चर सिमिलर होता है एंड वो मिलकर के परफॉर्म करते हैं क्या? एक सिमिलर फंक्शन। ठीक है, आपको डेफिनेशन से मतलब होना चाहिए, डेफिनेशन पढ़ लोगे दैट इज इनफ। अब हम लोगों को अलग अलग कह सकते हैं केस में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू स्टडी करने हैं। पहले प्लांट के केसेस में पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन के केस में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लांट वाला पार्ट। यहाँ पे जरा इसको जूम कर देते हैं और प्लांट वाले पोर्शन को अच्छे तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, सो आई होप इट इज विजिबल और कोई दिक्कत नहीं हो आप लोगों को। प्लांट के अंदर दो तरीके के टिश्यूज होते हैं, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनके पास डिवाइड करने की पावर होती है। ओके, और वी कैन सिंपली से कि ये कॉन्टिन्यूसली जो है डिवाइड करते रहते हैं। अच्छा, अगर कोई टिश्यू कॉन्टिन्यूसली, अगर कोई सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास नो स्पेसिफिक शेप या नो स्पेसिफिक फंक्शन और शेप देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत ऑब्वियस भी है। और अगर कोई सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहा है तो उसको जाहिर सी बात है कि फूड वगैरह वो यूज कर रहा होगा, तो आपको यहाँ पे कोई भी फूड रिजर्व वगैरह नहीं देखने को मिलता। नो फूड रिजर्व या स्टोर्ड फूड नहीं मिलता हम लोगों को। फूड रिजर्व होते हैं, स्टोर्ड फूड नहीं होता। ठीक है, स्टोर्ड फूड जो है बेसिकली एब्सेंट, ये उसको कॉन्टिन्यूसली यूज करते रहते हैं। अच्छा, एक और खास बात है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की कि इनके अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे बट मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ओके, नाउ अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन कि ये प्लांट में कहां प्रेजेंट है, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जैसे कि एपिकल हो गया एंड इंटरकैलरी हो गया और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। सो किस बेसिस पे? लोकेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? लोकेशन के बेसिस पे हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि अगर मैं प्लांट का एक छोटा सा पोर्शन या ड्रॉ करूं, यहां पे मान लो ये प्लांट का एपेक्स वाला पोर्शन है, तो जो सबसे टॉप पर इस तरफ, अब प्लांट में बात क्या है ना कि प्लांट के अंदर जो हमारे टिश्यूज होते हैं या सेल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसे एनिमल्स के केस में अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है, हर एक पार्ट में हर एक जगह पे ग्रोथ होती है। लेकिन प्लांट के अंदर ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ओके, ये प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिक रीजन्स पे। दे आर प्रेजेंट एट स्पेसिफिक प्लेसेस और वी कैन से स्पेसिफिक रीजन्स। उन रीजन्स को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक रीजन्स कहते हैं। जैसे कि कहां प्रेजेंट होता है, मान लो ये शूट का डायग्राम है, स्टेम वाला पोर्शन डायग्राम है, तो टिप्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, टिप्स पे, इसको हम कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये होता है हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम। अच्छा, और कहां प्रेजेंट होता है? देखो, अब स्टेम से जिस पॉइंट पे लीफ निकलती है, मान लो कि ये स्टेम है अपना, इस पॉइंट से मान लेते हैं हम लोग क्या निकल रही है? लीफ निकल रही है, या इस पॉइंट से लीफ निकल रही है। उसके बाद फिर यहां पे इस पॉइंट से लीफ निकल रही है, इस पॉइंट से यहां से लीफ निकल रही है। तो जिस पॉइंट से लीफ निकलती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम कहते हैं नोड। क्या कहते हैं?
नोड, दिस इज नोड, ठीक है, दिस इज ऑल्सो व्हाट, नोड, ये भी क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है या दो नोड के बीच में जो जगह होती है उसको हम कहते हैं इंटरनोड, इसको हम क्या कहते हैं, इंटर नोड। सो आई बिलीव कि आपको नोड और इंटरनोड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो नोड वाले रीजन में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, कहां पे, नोड वाले रीजन में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है वो कौन सा कहलाता है, वो होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। यहां पे लिख दे, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है मोस्टली ब्रांचिंग वगैरह के लिए हेल्प करता है। हाँ, प्लांट की लेंथ भी इंक्रीज करता है, बट ब्रांचेस वगैरह जो है इसके थ्रू बनती है। सो एपिकल मेरिस्टेम टिप पे प्रेजेंट है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम नोड्स वाली जगह पे प्रेजेंट है, यहाँ पे जहां पे नोड्स है वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नोड पे प्रेजेंट है। अब आता है हमारा लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल का मतलब ही अगर आप देखोगे तो लेटरल का मतलब होता है साइड, ठीक है। तो ये जो मेरिस्टेम होती है या यहाँ पे जो हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइड्स में, प्लांट के पैरेलल साइड्स में, जैसे यहाँ पे ऐसे। अच्छा, आपको सामने से देखने में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इसी तरफ होगा, एक पूरा का पूरा सिलेंडर बना होता है अंदर की तरफ, प्लांट के अंदर एक पूरा का पूरा कह सकते हो हॉलो सिलेंडर है, ऐसे हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। प्लांट के अंदर एक हॉलो सिलेंडर की फॉर्म में प्रेजेंट है लेटरल मेरिस्टेम। ये हमारा क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। बहुत बढ़िया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होती हैं ये प्लांट की क्या इंक्रीज करवाती हैं, ये प्लांट की मेनली हाइट में इंक्रीज करवाती हैं, ये प्लांट की हाइट में इंक्रीज करवाती हैं, ओके। लेकिन लेटरल मेरिस्टेम जो होता है ये प्लांट का क्या इंक्रीज करवाता है, गर्थ और वी कैन से डायामीटर, ओके जी। ये बात भी आप लोगों को याद रखना जरूरी है। क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है हम लोगों को परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं, जाहिर सी बात है कि हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करता है तो क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ओके, इसने डिवाइड किया, दो सेल्स बन गए, तो इनमें से एक सेल जो होता है ये मैच्योर होने चले जाता है, ठीक है। मैच्योर होने मतलब एक सेल जो होता है वो अपना काम निभाने या उसका जो वर्क होता है उसको फॉलो करने चले जाता है। दूसरा सेल जो होता है ये फिर से डिवाइड करता है दो सेल में। अब जब एक सेल फिर से रेडी होता है तो ये फिर से मैच्योर होने चले जाता है, ओके। सो जब मेरिस्टेमेटिक सेल चेंज होता है किसके अंदर, परमानेंट सेल के अंदर या परमानेंट टिश्यू के अंदर, इस कंडीशन को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, ओके। वी कॉल दिस प्रोसेस एज डिफरेंशिएशन, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस बाय विच अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम्स अ परमानेंट टिश्यूज, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं जाहिर सी बात है इनके पास डिवाइड करने की पावर नहीं होती। अब डिवाइड करने की पावर नहीं है तो दे हैव अ स्पेसिफिक शेप एंड फंक्शन, स्पेसिफिक शेप होती है और फंक्शन भी होता है। यस, दे डू स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर कर लेते हैं, ओके। बाकी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यूज, उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दो कैटेगरीज दिख रही है परमानेंट टिश्यूज की, एक सिंपल परमानेंट दिख रहा है और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट दिख रहा है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जो एक ही तरीके के सेल्स के बने हो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट्स वो होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बने हो, ठीक है। जैसे कि सिंपल परमानेंट में दे रखा है आप लोगों को पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में दे रखा है आप लोगों को जाइलम एंड फ्लोएम। तो मैं थोड़ा सा जाइलम और फ्लोएम के ऊपर आप लोगों को फोकस करवाना चाहूंगा। हम लोगों के पास बहुत स्पेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो यहाँ पे आ जाते हैं, ये सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में जरा डिस्कशन कर लेते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं, जो सेम टाइप ऑफ सेल्स के बने हो, सेम टाइप ऑफ सेल्स के बने हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट सेल्स कौन से होते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व हो। अब यहां पे आप लोगों को एक सवाल आना चाहिए था कि भैया आपने कहा था कि टिश्यू जो होता है हमारा वो होता है जिसमें कॉमन सेल्स हो या कॉमन ओरिजिन हो, सिमिलर स्ट्रक्चर हो, ठीक है,
और कॉमन फंक्शन परफॉर्म करे। तो आप यहाँ पे कह रहे हो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, तो उस तरीके से तो उस तरीके से तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये तो होना नहीं चाहिए था, इसको तो हमें टिश्यू बोलना नहीं चाहिए। देखो टिश्यू के जो 2 क्राइटेरियाज हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है दैट इज कि उनकी ओरिजिन जो है वो कॉमन होनी चाहिए। स्ट्रक्चर जो है वो हो सकता है सिमिलर हो ना हो, लेकिन ओरिजिन जो है वो कॉमन होना चाहिए। ओके, एंड इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जैसे कि अगर मैं बात करूं जाइलम की, तो जाइलम के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है क्या, वेसल्स देखने को मिलते हैं, है ना। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे ट्रैकीड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। फिर जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा, ये अलग अलग तरीके के सेल्स देखने को मिलते हैं, आई एग्री, बट इन सबका ओरिजिन जो है एक कॉमन है, सारे के सारे एक ही तरीके से सेल से बने हुए हैं। हालांकि इसके ऊपर बाद में आएंगे हम, पहले बात कर लेते हैं अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेम टाइप ऑफ सेल्स के बने हैं ये। इसके अंदर आता है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा हमारा मोस्ट फंडामेंटल टिश्यू ऑफ द प्लांट है, मोस्ट फंडामेंटल एंड बेसिक टिश्यू भी आप कह सकते हैं, बेसिक टिश्यू है प्लांट का। आपको मोस्टली जो प्लांट होंगे उसके अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला टिश्यू जो दिखेगा दैट विल बी दी पेरेन्काइमा। ओके, पेरेन्काइमा का जो मेन फंक्शन होता है दैट इज स्टोरेज, ये मेनली स्टोरेज वगैरह में इन्वॉल्व होता है। हालांकि हम लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेन्काइमस देखने को मिलते हैं, पेरेन्काइमस के अंदर मॉडिफिकेशन भी देखने को मिलती है, जैसे कि कुछ पेरेन्काइमा जो होते हैं अपने अंदर क्या कर लेते हैं, अपने अंदर क्लोरोफिल रख लेते हैं या क्लोरोप्लास्ट बना लेते हैं, ओके, एंड परफॉर्म करते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। ऐसे पेरेन्काइमा को हम क्या कहते हैं, जी हाँ, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ओके, सो कुछ पेरेन्काइमा ऐसे होता है जिसके अंदर एयर स्पेसेस होते हैं, उसको हम एरेन्काइमा कहते हैं, यानी कि उन पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा एयर इकट्ठी हो जाती है, सो ऐसे को हम एरेन्काइमा कहते हैं। सो एरेन्काइमा भी मेंशन कर देते हैं, एरेन्काइमा ये ऐसे पेरेन्काइमा है जिसके अंदर हम लोगों को एयर स्पेस देखने को मिलता है, एयर स्पेसेस। ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर, जो पानी में हमारे प्लांट्स रहते हैं उसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। बट अगेन पेरेन्काइमा जो है हमारा बहुत ही कह सकते हैं फंडामेंटल टिश्यू है। सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, सेलुलोज की सेल वॉल बनी हुई है, सेल वॉल इसकी थोड़ी सी थिन होती है, ओके। इस टिश्यू के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस आपको देखने को मिलेंगे। परमानेंट टिश्यूज में आप लोगों को इंटरसेल्युलर स्पेसेस देखने को मिलते हैं। इंटरसेल्युलर स्पेसेस से क्या मतलब है कि सेल्स के बीच में स्पेस, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे सेल्स पड़े हुए हैं, ओके, तो आप देख रहे हो कि सेल्स के बीच में कुछ जगह खाली है, जैसे कि यहाँ पे जगह खाली है, ओके, ये वाली जगह खाली है। तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस हमारे प्रेजेंट होते हैं परमानेंट टिश्यूज के अंदर। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर यूजुअली प्रेजेंट। लेकिन अगर मेरिस्टेमेटिक की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते ही नहीं है, ठीक है। सो इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ पेरेन्काइमा। थिन है। शेप की बात करूं तो शेप मोस्टली आइसोडायमेट्रिक ही रहती है, या आप कह सकते हो ओवल या स्फेरिकल रहती है, ओके। एज सच इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पेरेन्काइमा को अगर आप साइड से देखोगे तो मतलब इस तरह एक तरफ से देखोगे तो लंबे लंबे सेल्स दिखाई देंगे, बीच में वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है, ये सारी बातें बताएंगे। मेन चीज यही है कि बेसिक फंडामेंटल टिश्यू है, जितने भी टिश्यूज बने हैं कोलेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा इसी से इवॉल्व होकर के बने हैं। फंक्शन मैंने आपको बता दिया, स्टोरेज, कहीं कहीं पे इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आ जाता है और ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या, क्लोरेन्काइमा। और ये हम लोगों को देखने को मिलता है किसके अंदर, लीफ के अंदर। लीफ में जो मीजोफिल टिश्यू होता है वो असल में क्लोरेन्काइमा ही है, ठीक है। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट हमारा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है दैट इज कोलेन्काइमा। सो कोलेन्काइमा जो होते हैं हमारे ये, अच्छा एक चीज और, पेरेन्काइमा हमारा कैसा है, लिविंग भी है, लिविंग टिश्यू है। ये क्यों मेंशन कर रहा हूं मैं, उसका एक रीजन है, वो रीजन अभी आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है।
कॉलन कायमा के बारे में डिस्कशन अगर हम करें तो कॉलन कायमा भी हमारा कैसा होता है, लिविंग है, लेकिन ये एक मैकेनिकल टिश्यू है, मैकेनिकल टिश्यू। अब मैकेनिकल टिश्यू से क्या मतलब है, कहीं ना कहीं एक मैकेनिकल रोल प्ले करता है, स्टोरेज वगैरह में इसका कोई रोल नहीं है, स्ट्रेंथ वगैरह प्रोवाइड करता है प्लांट को। एंड स्ट्रेंथ भी मतलब अगर मैकेनिकल एस्पेक्ट भी देखें तो मैकेनिकल एस्पेक्ट कौन सा, फ्लेक्सिबिलिटी, ये प्लांट को प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, थोड़े इसके सेल्स जो होते हैं कॉलन कायमा के इलास्टिक होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं, इलास्टिक सेल्स होते हैं, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आप लोगों को ना इंटरसेल्युलर स्पेसेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो कॉलन कायमा के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेसेस, सेल्युलर स्पेसेस जो हैं वो क्या है, वो एब्सेंट होते हैं। किसमें, इन केस ऑफ कॉलन कायमा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया रीजन क्यों इंटरसेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। तो जो हमारा कॉलन कायमा होता है ना, इसके कॉर्नर्स पे किसका, हेमीसेल्युलोस, सेल्युलोस और पैक्टिन का डिपोजिशन हो रखा होता है। कुछ जो खाली जगह होती है ना, जैसे मैंने यहाँ पे जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस दिखाए थे, ये खाली जगह, तो उसके खाली जगह पे पैक्टिन, सेल्युलोस, हेमीसेल्युलोस वगैरह जो है ये डिपॉजिट हो रखा होता है। ओके, सेल्युलोस भी मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्युलोस भी लिख ही देते हैं। तो ये चीज़ें पड़ी होती हैं, इस वजह से इसके इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं। और मोस्टली हम लोगों को ये मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर सिंगल कॉटलेट होता है, या मतलब जो थोड़े छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, घास वास टाइप के, तो मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। और प्लांट के अंदर बेंडिंग वाली जो प्रॉपर्टी आती है, जैसे जब कभी तूफान वगैरह आता है तो आप देखते हैं खेतों में जो प्लांट्स होते हैं बेंड कर जाते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉलन कायमा। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लांट को ड्यूरिंग स्टॉर्म्स टूटने से बचाता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा स्क्लेरन कायमा। तो स्क्लेरन कायमा के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए जी, अब इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, यहाँ पे भी हम लोग जाइलम एंड फ्लोएम भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं इधर कर देता हूँ, स्क्लेरन कायमा को हम यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, स्क्लेरन कायमा जो है हमारा, ये भी एक परमानेंट टिश्यू है, बट ये डेड टिश्यू है, इट इज अ डेड मैकेनिकल टिश्यू। तो अब आप आई गेस रीजन समझ गए होंगे कि मैंने क्यों मेंशन किया था कि लिविंग पेरेंट कायमा जो है वो लिविंग है, क्योंकि हमारा जो कॉलन कायमा होता है वो भी लिविंग है, बट जो स्क्लेरन कायमा है वो एक डेड मैकेनिकल टिश्यू है। जो कॉलन कायमा था वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो स्क्लेरन कायमा है ये प्लांट को रिजिडनेस वगैरह है वो थोड़ी बहुत प्रोवाइड करता है। अच्छा, एक और चीज देखी गई है, स्क्लेरन कायमा जो होते हैं इनके सेल्स जो होते हैं उसके ऊपर हम लोगों ने लिग्निन का, किसका, लिग्निन का डिपोजिशन देखा है, लिग्निन का डिपोजिशन देखा है। यानी कि इनकी सेल वॉल जो होती है सेलुलोस वगैरह की तो बनी होती है, अपार्ट फ्रॉम सेलुलोस लिग्निन का भी एडिशनल डिपोजिशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सेल्स उसके डेड हैं, लेकिन इनकी वॉल्स भी काफी थिक होती हैं, वॉल्स जो है वो काफी ज्यादा थिक होती है। ओके, आप लोगों के जो स्क्लेरन कायमा होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अच्छा, कैसे कैसे, एक तो स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ऐसे गोल से हो सकते हैं, ठीक है, पत्थर की तरह, और ऐसे लंबे लंबे भी हो सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्क्लेरीड्स कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्क्लेरीड्स, और इसको हम कहते हैं स्क्लेरन कायमा फाइबर्स। तो फाइबर्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, स्क्लेरीड्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे हम लोग अभी देख रहे थे कि जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, तो जाइलम के अंदर फाइबर की फॉर्म में स्क्लेरन कायमा प्रेजेंट होता है, धागे की फॉर्म में। ठीक है और आपका जो कोकोनट होता है ना, कोकोनट का जो छिलका होता है उसके अंदर ही वो स्क्लेरन कायमा फाइबर्स ही होते हैं। ठीक है, तो हस्क ऑफ कोकोनट कहते हैं उसको, तो जो हस्क होता है कोकोनट का वो स्क्लेरन कायमा फाइबर से ही बना है। कभी आप लोगों ने वो खाया होगा, क्या कहते हैं, पियर वगैरह, ठीक है, नाशपाती कहते हैं पियर, या कभी आप लोगों ने अखरोट खाई होगी, तो जो अखरोट का छिलका होता है, वॉलनट कहते हैं ना, ग्राउंडनट लिख रहा था, ग्राउंडनट तो मूंगफली होती है। सो वॉलनट का जो छिलका होता है उसके अंदर हम लोगों को स्क्लेरीड्स देखने को मिलती हैं।
आप लोगों ने वो पियर खाया होगा, तो पियर के अंदर आपने जब खाया होगा ना, तो उसमें क्या कहते हैं, थोड़ा स्टोन जैसा अपीयरेंस आया होगा। गुआवा, अमरूद, जब अमरूद खाते हो तो उसके अंदर भी थोड़ा सा स्टोनी अपीयरेंस आता है, खाते खाते ऐसा लगता है कि उसके जो बीज होते हैं पत्थर की तरह दांतों के नीचे आते हैं, तो थोड़ा वो स्टोनी जो टेक्सचर फील होता है मुंह के अंदर, स्टोन से छोटे छोटे स्टोन्स की तरह, इट इज बिकॉज ऑफ स्क्लेरिड्स। ओके, मेनली स्क्लेरेनकाइमा प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, थोड़ा ठोस रहने में, रिजिड रहने में हेल्प करता है। दैट्स इट। बढ़ते हैं आगे की तरफ, जाइलम की तरफ और फ्लोएम की तरफ। जाइलम जो है हमारा, ये प्लांट के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सो वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट जो प्लांट के अंदर होते हैं, इट इज विद हेल्प ऑफ जाइलम। फ्लोएम जो है ये बेसिकली फूड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ओके, अब जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर हम लोगों को अलग अलग कंपोनेंट्स दिखते हैं। जैसे कि जाइलम के अंदर जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? एक होता है वेसल्स। वेसल्स जो होते हैं हमारे, ये काफी मोटे मोटे कह सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े सेल्स होते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं वेसल्स। ओके, वेसल्स। मोस्टली जाइलम के जो सेल्स होते हैं डेड होते हैं, तो ये वेसल जो है ये भी कैसा है? डेड है। अंदर ही लिख देते हैं, दूसरे कलर से लिखेंगे, रुको। मोस्टली इसके सेल्स कैसे होते हैं? डेड होते हैं। तो ये कैसा है हमारा? डेड है। अच्छा, इनका ल्यूमन कैसा होता है? इनका ल्यूमन होता है वाइड। सो वाइड ल्यूमन होता है, यानी कि ल्यूमन थोड़ा चौड़ा होता है। इनकी एंड वॉल्स जो होती है ना, जैसे मतलब एक वेसल मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया, इनकी एंड वॉल्स ना गायब होती हैं। अगर आप इसके नीचे दूसरा जोड़ दोगे ना, ऐसे दूसरा जोड़ दोगे, तो क्या बन जाएगा? एक कॉन्टिन्यूअस चैनल बन जाएगा, एक ट्यूब बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक ट्यूब बन जाएगी। ठीक है, तो इनकी जो एंड वॉल्स होती हैं, ये जो दो सेल के बीच में वॉल है, एंड वॉल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, वो एब्सेंट होती हैं। ओके, ठीक है जी, बात क्लियर है। वेसल्स आप लोगों को, या कह सकते हैं वेसल्स जो होते हैं मेनली वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं किसके अंदर? एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो ये वेसल्स मोस्टली हम लोगों को देखने को मिलते हैं किसमें? एंजियोस्पर्म्स में। आप लोगों ने क्या कहते हैं, अभी डाइवर्सिटी वाला चैप्टर हमारे सिलेबस से डिडक्टेड है, बट जैसे मैं बता दूं आपको लोगों को, एंजियोस्पर्म्स क्या होता है? हमारे डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स हैं, ठीक है, फंगाई है, उसके बाद क्या कहते हैं ब्रायोफाइट्स, एडोफाइट्स। एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट ग्रुप है जो फ्लावरिंग होते हैं। जिस भी प्लांट के अंदर फ्लावर आ रहा है यानी कि वो एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट होता है क्या? वेसल्स। ठीक है, उसी तरीके से एक और हमारा प्लांट ग्रुप होता है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, बट हाँ इसके अंदर सीड बनता है। ओके, सीड इसके अंदर भी बनता है। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर सीड और फ्लावर दोनों देखने को मिलते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ सीड देखने को मिलता है। इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू? ट्रैकीड्स के थ्रू। ट्रैकीड्स जो होते हैं ऐसे पतले पतले, ठीक है, नैरो सेल्स होते हैं। ओके, इसके जो एंड्स होते हैं कैसे हैं? पॉइंटेड है। एंड्स जो है वो कैसे हैं? पॉइंटेड है। ठीक है, ये हमारा ट्रैकीड होता है। अब सोच रहे हो कि भैया इसमें से पानी कैसे जाता है, तो मैं एक बड़ा डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूं, उसके बाद उसको हम इरेज कर देंगे। मान लीजिए कि एक ट्रैकीड है, यहाँ पे अपना दूसरा ट्रैकीड है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब ये एक ट्रैकीड दूसरा वाले से कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ पोर से दिख रहे हैं। तो पानी जो होता है वो नीचे से ऊपर आता है, ऐसे पास होता है, फिर ऊपर चले जाता है। यहाँ पे भी कुछ कनेक्शन होते हैं, यहाँ से ऊपर जाता है, फिर ऐसे करके जिगजैग तरीके से वो पास होता रहता है। ओके, सो ट्रैकीड्स के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं? सिंपल सी बात बोलूँ तो मैं कुछ पिट्स देखने को मिलती हैं। उन पिट्स के थ्रू पानी जो है एक ट्रैकीड से दूसरी ट्रैकीड्स में ट्रांसपोर्ट होता रहता है जिगजैग मैनर में। ओके, बाकी दूसरे टिश्यूज जो होते हैं इसमें, इसका नाम लिखते हैं यहाँ पे पहले, ट्रैकीड्स। अच्छा, दूसरी चीजें जो है यहाँ पे कौन कौन सी हैं जाइलम के अंदर? जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, पेरेन्काइमा का फंक्शन वो कहीं भी प्रेजेंट हो एक ही रहेगा, दैट इज स्टोरेज। फाइबर्स का क्या फंक्शन होगा?
क्योंकि जाइलम फाइबर्स जो होते हैं असल में उनका नेचर अगर देखा जाए तो स्क्लेरन काइमेटस होते हैं, स्क्लेरन काइमा के बने होते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, नाउ अब आते हैं फ्लोएम के ऊपर। तो फ्लोएम जो है हमारा बेसिकली किस में हेल्प करता है, फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। फ्लोएम के अंदर जो मेन सेल्स हैं वो कौन कौन से हैं, सो बेसिकली यहाँ पे आता है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा। एक चीज मेरे को जाइलम में ऐड करनी है, वेसल्स डेड है, ट्रैकीड्स भी डेड होते हैं, ओके, और स्क्लेरन काइमा तो होता ही डेड है। तो जाइलम के अंदर जो लिविंग टिश्यू है, इकलौता लिविंग सेल जो है दैट इज पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा ही कैसा है, लिविंग है, बाकी सारे के सारे डेड होते हैं। ओके, वापिस यहाँ पे आते हैं सीव ट्यूब। सीव ट्यूब्स जो होते हैं बेसिकली ये फूड ट्रांसपोर्ट वगैरह करने में हेल्प कर रहे हैं। ये भी जाइलम की तरह होते हैं बट इनकी एंड वॉल्स डिसॉल्व नहीं होती। इनकी एंड वॉल पे ना ऐसे छोटे छोटे आपने छन्नी देखी है घर में, छन्नी की तरह छोटे पोर्स बने होते हैं। और क्योंकि इनकी एंड वॉल्स पे छन्नी जैसा अपीयरेंस होता है, छन्नी कह लो, छलनी कह लो, मुझे नहीं पता क्या कहते हो आप लोग घर में, बट इनकी एंड वॉल्स पे क्योंकि छलनी जैसा अपीयरेंस होता है या छन्नी जैसा अपीयरेंस होता है, और छन्नी को इंग्लिश में कहते हैं सीव। ओके, तो इनकी एंड वॉल्स कैसी है, छन्नी जैसी है, और सेल की अगर शेप देखोगे तो कैसे है, ट्यूब की तरह है। इस वजह से उसको हम क्या कहते हैं, सीव ट्यूब कहते हैं। ओके, सीव ट्यूब लिविंग है, इसके पास खुद का साइटोप्लाज्म है, लेकिन इट डज नॉट हैव न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो फिर सवाल यह आता है कि भैया फिर ये कैसे काम करता है, कैसे खाने का ट्रांसपोर्ट करता है। हर एक सीव ट्यूब के साथ, जैसे कि आपकी जिंदगी में, आपकी मुश्किलों में कोई ना कोई एक दोस्त आप लोगों के साथ रहता है, तो हर एक सीव ट्यूब के साथ एक सेल रहता है। उस सेल का नाम क्या है, कंपेनियन सेल। उसका नाम क्या है, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल के पास अपना न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सब कुछ है। कंपेनियन सेल सीव ट्यूब के फंक्शन को रेगुलेट करता है या संभालता है या उसको काम करने में हेल्प करता है। तो कंपेनियन सेल असल में सीव ट्यूब के फंक्शन को करने में या उसको और अच्छे तरीके से परफॉर्म करने में हेल्प करता है। दैट्स इट। फ्लोएम के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। रही बात फ्लोएम फाइबर की, तो अगेन किसका बना है, स्क्लेरन काइमा का बना है, तो ये डेड होगा। फाइबर का फंक्शन या स्क्लेरन काइमा का फंक्शन मोस्टली सपोर्ट होता है, तो फ्लोएम टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पेरेन्काइमा यहाँ पे क्या करेगा, फ्लोएम पेरेन्काइमा फूड को स्टोर करेगा। ठीक है, सीव ट्यूब्स लिविंग होते हैं, हालांकि न्यूक्लियस नहीं होता बट लिविंग होते हैं। कंपेनियन सेल भी लिविंग है, ओके, और पेरेन्काइमा तो होते ही लिविंग है। तो यहाँ पे एकमात्र डेड जो सेल है दैट इज फ्लोएम फाइबर। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इन केस ऑफ जाइलम हमारा सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है, यानी कि सिर्फ एक लिविंग है, 3 डेड है। लेकिन इन केस ऑफ फ्लोएम हमारे 3 लिविंग है, 1 डेड है। ठीक है, तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। और एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भाई ये बताइए कि कौन सा हमारा पोर्शन जो होगा वो, मतलब कौन से टिश्यू में ज्यादा हम लोगों को लिविंग पार्ट देखने को मिलता है, कौन से टिश्यू में हम लोगों को ज्यादातर डेड पोर्शन देखने को मिलता है। तो यू शुड नो द आंसर। ओके, चलो जी, तो यहाँ पे हमारा जो प्लांट वाला पोर्शन है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनिमल वाला पोर्शन कवर करेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, डाल देना। आप लोगों को कोई फीडबैक देना है तो भी डाल देना। ये एक रिवीजन वीडियो था, इसका वन शॉट भी मैं आप लोगों के लिए डालूंगा। कहीं जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है वो सोचा कि भैया आपने हमारे लिए तो कुछ भी नहीं डाला है, तो वन शॉट भी इसका आएगा। ये रिवीजन है, अगर आप लोगों को देख करके ठीक लगा, आपने स्कूल में पढ़ रखा है या पहले कहीं पढ़ रखा है, तो आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।